आपका चांस है ही नहीं है कि आपको किसी भी राउंड में कॉलेज मिलेगा। आप पेड काउंसलिंग में जाए, फ्री काउंसलिंग में जाए, खुद से काउंसलिंग करें, आपको मिलेगा ही नहीं। हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चॉइस फिलिंग के रिगार्डिंग कि आप अपना चॉइस फिलिंग कैसे करेंगे। ये वीडियो का पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 1 हम ऑलरेडी डिस्कस कर दिए हैं। जो वीडियो का रिमेनिंग पार्ट है वो पार्ट नंबर 2 में कवर किया गया है। अगर आपको पार्ट नंबर 1 देखना है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एज वेल एज आई बटन में मिल जाएगा, तो वहाँ से जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। फिलअप करना होगा। अगर आपको ऑल इंडिया रैंक 10,000 या 12,000 आ जाता है तब आपको मैक्सिमम चॉइस फिलअप करना ही पड़ेगा। अगर आप मैक्सिमम चॉइस फिलअप नहीं करेंगे, आपका चांस है ही नहीं है कि आपको किसी भी राउंड में कॉलेज मिलेगा। आप पेड काउंसलिंग में जाए, फ्री काउंसलिंग में जाए, खुद से काउंसलिंग करें, आपको मिलेगा ही नहीं। अगर आप लिमिटेड कॉलेज डालेंगे तब आपको वहाँ पे मैक्सिमम चॉइस फिलअप करना होगा। चाहे आप एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर या फॉरेस्ट्री या बीएफएससी या बायोटेक किसी भी कोर्सेज के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उसका आपको मैक्सिमम चॉइस फिलअप करना होगा। ओवरऑल परसेंटाइल 70 से नीचे है और उनका 200 मार्क्स है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कैटेगरी के बारे में कि अगर आप SC ST से बिलोंग करते हैं, आपका रैंक आ जा रहा है 15,000 से लेके 20,000 या 25,000 रैंक आ जा रहा है। यहाँ पे आपको बस हम यही कहेंगे कि आपका भी कॉलेज अपीयर होता है, आप सारा को फिलअप कर दें। हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, फिशरीज, बायोटेक, सेरिकल्चर, कम्युनिटी साइंस, सारा कॉलेज को आपको फिलअप करना पड़ेगा क्योंकि आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। ये था जनरल OBC कैटेगरी के बारे में। अब हम बात करते हैं SC ST के बारे में। आपको ये देखना होगा कि किस कॉलेज में मैक्सिमम एग्रीकल्चर का सीट SC या ST में है। जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं उस कैटेगरी का आप देखेंगे उसमें, और उस कॉलेज को टॉप 1 पे डालेंगे, यानी कि नंबर 1 पे रहेगा कौन सा कॉलेज जिसमें नंबर ऑफ सीट SC या ST का ज़्यादा है। फिर नंबर 2 पे कौन सा कॉलेज डालेंगे एग्रीकल्चर का जिसमें उससे कम है। फिर थर्ड नंबर में कौन सा डालेंगे जिसमें उससे कम है, यानी कि मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट टू मिनिमम नंबर ऑफ सीट एग्रीकल्चर का जो भी है कॉलेज, उसको आपको फिलअप करना होगा। तो कॉलेज एग्रीकल्चर का सब में 1 ना 1 2 सीट है ही है, तो आपको सारा कॉलेज तो फिलअप करना है, लेकिन उसको अरेंज करना है नंबर ऑफ सीट के अनुसार से। उसके नीचे एग्रीकल्चर के बाद फिर आप हॉर्टिकल्चर फिलअप करेंगे, यानी मैक्सिमम सीट टू मिनिमम सीट हॉर्टिकल्चर का आप फिलअप करेंगे। जो भी कोर्सेस है सारा कोर्स आपको फिलअप करना है, लेकिन आपको बस कैटेगरी वाइज सीट देखना है कि आपका कैटेगरी में मैक्सिमम सीट कहाँ है, उसके बाद उससे कम कहाँ है, यानी मैक्सिमम सीट टू मिनिमम सीट का आपको चॉइस बनाना है और फिर उसको फिलअप करना है। और कैटेगरी वाइज सीट का PDF भी आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। आप टेलीग्राम ज्वाइन करें, 2024 का प्रिपरेशन करना भी शुरू कर दे, क्योंकि काउंसलिंग आपका 2 से 2.5 मंथ ले लेगा। 2 से 2.5 मंथ आपका वेस्ट हो जाएगा। उससे बढ़िया है कि आप अपना तैयारी भी साथ साथ करते रहे। अगर आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो अच्छी बात है, आप कॉलेज में चले जाएंगे। अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तब अपना प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखेंगे और 2024 का काउंसलिंग में आप अपना पार्टिसिपेट करेंगे अच्छे नंबर लाकर। हम आगे बात करते हैं PCM ग्रुप के बारे में। तो जो और आपका जो परसेंटाइल स्कोर है, ओवरऑल परसेंटाइल 90 परसेंटाइल से ओवर है और आपने 12th पास आउट करा है PCM से और CUET का एग्जाम भी दिए हैं PCM से, तो आपके लिए ये पोर्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ आपको समझना पड़ेगा किस तरह से आपको चॉइस फिलिंग करना है। तो सबसे पहली बात है कि अगर आप PCM ग्रुप से बिलोंग करते हैं तो आपने बायोलॉजी 12th में पढ़ा ही नहीं है, तब आपको चॉइस फिलिंग किस अनुसार से करना चाहिए। तो सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना होगा कि आपको किस कोर्स में जाना है, क्योंकि अगर आप एग्रीकल्चर में आएंगे तो टोटली आपको बायोलॉजी पढ़ना पड़ेगा, तो आपको यहाँ पे दिक्कत आ सकती है अगर आप एग्रीकल्चर में मूव ऑन करते हैं तब। लेकिन अगर आपने डिसाइड करके रखा है कि कोई दिक्कत नहीं, हम वहाँ जाकर मेहनत करेंगे, बायोलॉजी को पढ़ेंगे, सीखेंगे, तब आप अपना चॉइस फिलिंग एग्रीकल्चर का कर सकते हैं। टॉप 1 पे एग्रीकल्चर डालेंगे। BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर आपका टॉप प्रेफरेंस पे रहना चाहिए। इसमें जो भी टॉप यूनिवर्सिटी है टॉप 20 वो आपको अपना चॉइस फिलिंग में डालना है। फिर अगर आप हॉर्टिकल्चर की ओर मूव करते हैं तो आप हॉर्टिकल्चर का भी टॉप 20 यूनिवर्सिटी फिलअप कर देंगे। फिर कम्युनिटी साइंस भी आप फिलअप कर सकते हैं। कम्युनिटी साइंस के लिए भी आप एलिजिबल हैं, सेरिकल्चर के लिए भी आप एलिजिबल हैं, और बीटेक का जो भी कोर्स है उसमें तो आप एलिजिबल हैं ही। डायरी टेक्नोलॉजी का जो टॉप यूनिवर्सिटी है NDRI करनाल, उसको आप डाल सकते हैं। आनंद आप डाल सकते हैं। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का जो भी टॉप यूनिवर्सिटी है उसको आप फिलअप कर सकते हैं। ये सारा का टॉप यूनिवर्सिटी प्रेफरेंस टेलीग्राम में आपको मिल जाएगा। आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेकर, आप अपने अब तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं कराए तो इस तरह से आपको चॉइस फिलिंग करना होगा। यहाँ भी एक बात और है कि आपको मिक्स नहीं करना है। आप पहले डिसाइड कर ले कि आपको किस कोर्स में जाना है। अगर आप डायरी टेक्नोलॉजी टारगेट कर रहे हैं तो टॉप में आप डायरी डालें, यानी कि जो भी डायरी टेक्नोलॉजी का टॉप यूनिवर्सिटी है टॉप 1 से टॉप 10 तक वो आपका डायरी होना चाहिए। उसके बाद अगर एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग टारगेट कर रहे हैं तो इसके बाद आप एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग डाल दें। टॉप 11 से टॉप 20 या टॉप 30 तक आप डाल दें एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग कॉलेज। अगर आप चाह रहे हैं कि हमें एग्रीकल्चर चाहिए तो आप टॉप 1 से लेके टॉप 20 तक का टॉप 30 तक एग्रीकल्चर डालें। इसके बाद फिर आप बीटेक का कोर्स को फिलअप कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसमें परेशानी क्या आएगी वो हम आपको बता दिए कि आपको बायोलॉजी पढ़ना होगा। इसके बाद बात कर लेते हैं अगर आपका परसेंटाइल स्कोर 80 परसेंटाइल से अबव है और PCM ग्रुप से बिलोंग करते हैं, PCM से 12th भी दिया है और CUET का भी एग्जाम आपने PCM से दिया है, तो ये आपका टोटल आपका 9 कोर्स अपीयर होगा वहाँ पे। तो अगर आपका 80 परसेंटाइल से अबव है और अगर आपका रैंक अप्रोक्स 15,000 या 20,000 या 25,000 है,
तब आपको जो है ऑर्डर रिवर्स करना होगा, यानी कि आपको बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग टॉप पे रखना होगा, फिर डायरी टेक्नोलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी, क्योंकि ये जो 3 कोर्स है ना, इसमें सिर्फ पीसीएम वाले ही एलिजिबल हैं, क्योंकि इसमें बायोलॉजी वाले हैं नहीं, एग्रीकल्चर वाले हैं नहीं, इसमें और कोई कैटेगरी का एलिजिबल है ही नहीं, तो आपका कंपटीशन ऑलरेडी कम हो गया, तो आपका रैंक बहुत ज़्यादा भी रहेगा, तो आपका चांस है सिलेक्शन होने का। ये सब आपको फिलअप नहीं करना है, फर्स्ट में आपको फिलअप करना है बीटेक का कोर्सेज को, क्योंकि इसी में आपका सिलेक्शन होने का चांसेस बढ़ेगा। आप इसमें डायरी को टॉप 1 में डाल सकते हैं, डायरी का जो भी यूनिवर्सिटी है उसको टॉप 1 टू टॉप 10 में डाल दिया, या जो भी जितना भी अपीयर होता है कॉलेज उसको आप फिलअप कर देंगे। इसके बाद एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग आप फिलअप कर देंगे, फिर इसके बाद फूड टेक का जो भी यूनिवर्सिटी अपीयर होता है उसको आप इसमें फिलअप कर देंगे। इसके बाद आप एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर आप डाल सकते हैं। बस ध्यान ये रखना है कि आपको बीटेक का कोर्सेज को फर्स्ट प्रायोरिटी देना होगा। फिर बात कर लेते हैं 70 परसेंटाइल के नीचे स्कोर है आपका और आपका रैंक है 30,000 50,000, तो बस आपको हम यही कहेंगे कि मैक्सिमम चॉइस फिलअप कर दे आप। वहीं अगर आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तब चांसेस बनता है कि आपको कॉलेज अलॉट हो जाए, क्योंकि अगर ओवरऑल रैंक आपका 30,000 आता है तो अप्रॉक्स आपका हाफ हो जाएगा कैटेगरी रैंक। तो उस समय आपको क्या करना होगा कि उस समय आपको ये देखना होगा कि कौन कौन सा एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का कॉलेज है जिसमें SC ST का सीट, उसमें जो भी मैक्सिमम सीट रहेगा जिस यूनिवर्सिटी में उसको आपको टॉप 1 में डालना है, उसके बाद उससे कम जो सीट है उसमें उसको आपको सेकंड पे, यानी कि मैक्सिमम सीट से लेकर मिनिमम सीट का आपको चॉइस फिलअप करना होगा अगर आप SC ST से बिलोंग करते हैं तब। और आपको भी अपना 2024 का प्रिपरेशन शुरू कर देना चाहिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए। हमने अभी तक बात करा PCB ग्रुप के बारे में, PCM ग्रुप के बारे में, अब हम बात करते हैं एग्रीकल्चर वाले के बारे में। परसेंटाइल स्कोर 90 परसेंटाइल से ओवर है और आपका मार्क्स 400 प्लस है और आपने 12th पास करा है इंटर एग्रीकल्चर से और आपने एग्जाम दिया है PCA या ABC ग्रुप से, तो आपको टोटल ये 4 कोर्स ही अपीयर होगा चॉइस फिलिंग के समय, जिसमें एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री और फिशरी साइंस। तो आपका चॉइस फिलिंग किस अनुसार से होना चाहिए, बस यही है कि आपको टॉप यूनिवर्सिटी जो भी है आप उसको एग्रीकल्चर का टॉप 1 टू टॉप 25 कॉलेज आप डाल दें एग्रीकल्चर का, फिर इसके बाद आप हॉर्टिकल्चर डाल सकते हैं। अगर आप हॉर्टिकल्चर में इंटरेस्टेड हैं तब फॉरेस्ट्री आप फिलअप कर सकते हैं, फिशरी साइंस आप फिलअप कर सकते हैं। ध्यान ये रखना है कि पहले हम एग्रीकल्चर देंगे, फिर हॉर्टिकल्चर देंगे, फिर फॉरेस्ट्री देंगे, फिर फिशरी देंगे, आप मिक्स नहीं करेंगे। वहीं अगर आप SC ST से बिलोंग करते हैं और आपका ग्रुप है PCA ABC, तो भी आपको वही करना है कि आपके कैटेगरी में कौन कौन सा कॉलेज है जिसमें मैक्सिमम सीट है उसको आपको टॉप 1 पे रखना है, यानी कि मैक्सिमम सीट टू मिनिमम सीट आपका चॉइस फिलिंग करना होगा। तो टॉप यूनिवर्सिटी प्रेफरेंस लिस्ट है वो आपको कहाँ मिलेगा, तो ये आपको मिलेगा टेलीग्राम में। तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर ले, इस वीडियो के बाद आपका सारा प्रेफरेंस लिस्ट एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, बीटेक, बायोटेक, डायरी टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग सारा का आपको वहाँ मिल जाएगा। तो आपको क्या करना होगा, इस प्रेफरेंस लिस्ट की हेल्प लेकर आपको अपना चॉइस फिलिंग का प्रेफरेंस खुद बनाना होगा कि आप इसमें कौन कौन सा कॉलेज में जाना चाहते हैं, आप टॉप 1 पे किसको रखते हैं, टॉप 2 पे किसको रखते हैं। पेपर पे आप अपना चॉइस फिलिंग खुद बनाएंगे, फिर उसको काउंसलिंग के टाइम में यूज करेंगे। अगर आप लिखना नहीं चाहते हैं तो आप डायरेक्टली क्या करेंगे, आप डायरेक्टली प्रिंट आउट निकाल लेंगे और प्रिंट आउट निकालने के बाद यहीं पे आप मार्क कर देंगे कि हमें जो है टॉप 1 पे उड़ीसा वाला कॉलेज चाहिए, टॉप 2 पे वेस्ट बंगाल का चाहिए, टॉप 3 पे पंजाब का चाहिए। तो आप इस तरह से आप मार्क कर देंगे। जब अपना चॉइस फिलिंग करेंगे तब यही नंबर के अनुसार से अपना चॉइस फिलिंग कर देंगे। साथ ही साथ ये कैटेगरी वाइज जो सीट है SC ST OBC, तो ये भी आप क्या करेंगे कि इसका भी PDF आपको हम टेलीग्राम में दे देंगे। इससे भी आप प्रिंट निकाल के क्या करेंगे, किसमें मैक्सिमम सीट है SC ST का, जैसे कि आचार्य NG रंगा में SC का 17 सीट है, तो आप क्या करेंगे इसके ऊपर आप मार्क कर देंगे नंबर 1, यानी कि आपको नंबर 1 BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर में टॉप यूनिवर्सिटी चॉइस फिलअप करते समय नंबर 1 पे आपको डालना है। फिर इसके बाद 13 है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद में, यानी कि आप 2 नंबर में इसे आप डाल देंगे कि 2 नंबर पे मेरा जो चॉइस फिलिंग होगा BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर का, हम SC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो 2 नंबर में हम फिलअप करेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके बाद और है आसाम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जिसमें 5-5 सीट है, तो इसमें आप 3 या 4 इस तरह से नंबर देकर रख सकते हैं। तो जब अपना चॉइस फिलिंग करेंगे तब आप ये नंबर के हेल्प लेकर वहाँ पे आप कॉलेज को चूज करेंगे और उसको नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 इस तरह से देते जाएंगे। और जो OBC से हैं वो भी अपना ये देखेंगे ज़्यादा है, जैसे राजेंद्र प्रसाद में 24 सीटें हैं OBC में, तो आप अपना चॉइस फिलिंग करेंगे उसमें नंबर 1 पे आप डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद डाल देंगे। सीटें इंक्रीज भी हुई है IIRI न्यू दिल्ली में, तो उसका भी PDF आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, तो उसका भी हेल्प लेकर आप अपना चॉइस फिलिंग करते समय यूज कर सकते हैं। तो ये भी PDF आपको टेलीग्राम में मिलेगा, इसका भी आपको हेल्प लेना है। साथ ही साथ ये जो टॉप यूनिवर्सिटी प्रेफरेंस लिस्ट है ये भी आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा फ्री। तो आपको इस तरह से चॉइस फिलअप करना है। अगर आपको कुछ भी डाउट बचता है इसके बावजूद भी, तो आप डायरेक्टली व्हाट्सएप के थ्रू, टेलीग्राम के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप प्लीज सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।